साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम 14वीं लोकसभा के इंटरेस्टिंग तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 14वीं लोकसभा के आम चुनाव 20, 22, 26 अप्रैल तथा 5 व 10 मई 2004 को हुए थे। कांग्रेस आई इस लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही और इस लोकसभा में इसके सहयोगी दलों ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए को खड़ा कर लिया। बीजेपी एंड एनडीए इस लोकसभा में दूसरे नंबर पर रही। एक तरह भारतीय राजनीति दो मुख्य दलों बीजेपी व कांग्रेस के नेतृत्व में दो घटकों एनडीए तथा यूपीए के रूप में स्थापित हो गई। फादर ऑफ लोकसभा श्री मावलंकर की धारणा थी कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए कम से कम दल मुख्यतः दो दल ही हों जो सत्ता का संतुलन बनाए रख सकें। इस लोकसभा में 38 पार्टीज रिप्रेजेंट कर रही थीं, जिनमें 12 पार्टीज के सिर्फ एक एक सदस्य ही थे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। इस लोकसभा में एंग्लो इंडियंस की दो नॉमिनेशन की सीटों के साथ कुल सदस्यों की संख्या थी 545। 14वीं लोकसभा का गठन 17 मई 2004 को हुआ और 20 अक्टूबर 2004 को सदन में दलों की स्थिति इस प्रकार थी। कांग्रेस आई की सीटें थीं 146, बीजेपी की 137, सीपीआई-एम की 43, समाजवादी पार्टी की 35, आरजेडी की 24, बीएसपी की 18, डीएमके के 16, शिवसेना 12, बीजू जनता दल 11, सीपीआई 10, एनसीपी 9, जेडीयू 8, शिरोमणि अकाली दल 8, पीएमके 6, आज़ाद 5 व 2 सीटें खाली थीं। इस लोकसभा का कार्यकाल 2 जून 2004 से 18 मई 2009 तक रहा। ट्रेडिशन व पास्ट प्रेसिडेंट्स से हटते हुए लार्जेस्ट अलायंस यूपीए व सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस के लीडर की जगह राष्ट्रपति श्री कलाम ने राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री की शपथ ली। इस दौरान एक नई प्रथा ने जन्म लिया। प्रेसिडेंट एड्रेस पर मोशन ऑफ थैंक्स 8 जून 2004 को मूव हुई और रिकॉर्ड हुई। 10 जून 2004 को प्राइम मिनिस्टर ने हाउस में घोषणा की कि सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स स्ट्रेट वे वोट के लिए पुट किया जाए। इस तरह मोशन ऑफ थैंक्स पर आई अमेंडमेंट्स को गिराकर इस पर बहस को त्याग दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और प्रेसिडेंट एड्रेस पर मोशन ऑफ थैंक्स बिना बहस के पास हो गई। श्री सोमनाथ चटर्जी को राष्ट्रपति जी ने नए सदस्यों की शपथ के लिए स्पीकर प्रो टेम अपॉइंट किया था। क्योंकि वह स्पीकर के पद के उम्मीदवार थे, इसलिए राष्ट्रपति जी ने बाला साहेब विखे पाटिल को स्पीकर प्रो टेम अपॉइंट कर दिया। 4 जून 2004 को श्री सोमनाथ चटर्जी यूनानिमसली स्पीकर चुन लिए गए। 14वीं लोकसभा में श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति बनी। श्री एम हामिद अंसारी अगस्त 11, 2007 को उपराष्ट्रपति बने। इस लोकसभा में चर्चा के मुख्य विषय रहे सेलिब्रेशन ऑफ द 150th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, सेलिब्रेशन ऑफ द 60th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस, एयर स्ट्राइक डिले कॉस्ट लाइव्स पर कारगिल रिपोर्ट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश द्वारा वाटर शेयरिंग का इशू, किसानों की समस्याएं, देश में फ्लड एंड ड्रॉट की स्थिति, अमरनाथ यात्रा 2004, रिमूवल ऑफ गवर्नर्स ऑफ 4 स्टेट्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डिसअपियर होने बारे जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की हारमोनियस फंक्शनिंग,
देश में टेररिज्म, कश्मीरी पंडित्स, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, पीएम की एब्रॉड विजिट तथा उन द्वारा फॉरेन डिग्निटरीज को रिसीव करने बारे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर व पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स की विजिट, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का 1 अगस्त 2004 का एग्रीमेंट, यूएस इंडियन के डिफेंस रिलेशंस, सिचुएशन इन इराक जैसे विषय थे। इस लोकसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विश्वास प्रस्ताव लेकर आए जो डिवीजन के बाद बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। इस लोकसभा में श्री जी.सी. मल्होत्रा सेक्रेटरी जनरल 31 जुलाई 2005 को रिटायर हुए और उनकी जगह चार्ज संभाला श्री पीडीटी आचार्य ने 1 अगस्त 2005 को। इस लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशनल बैकग्राउंड थी: अंडर मैट्रिक 15, मैट्रिकुलेट एटसेट्रा 69, अंडर ग्रेजुएट्स 12, ग्रेजुएट्स एटसेट्रा 272, पोस्ट ग्रेजुएट्स 153, डॉक्टरल डिग्री एटसेट्रा 18। 2004 से 2009 के बीच 247 बिल पास हुए। 327 प्राइवेट मेंबर्स बिल आए, लेकिन उनमें से कोई पास नहीं हुआ। 14वीं लोकसभा में 15 सेशंस सिटिंग्स हुई तथा 1734 आवर्स काम हुआ। प्रिविलेजेस मोशन के मुख्य इश्यूज थे: एसपी सीबीआई द्वारा एक्स एमपी से संबंधित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराए जाने बारे रिक्वेस्ट, पायनियर कॉरेस्पॉन्डेंट स्वपन दास द्वारा स्पीकर के बारे कास्टिंग ऑफ रिफ्लेक्शंस, डीएम व एसपी मधुबनी बिहार के खिलाफ श्री देवेंद्र यादव एमपी को बिना ग्राउंड के डिटेन करने वाले, पुलिस ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ श्री योगी आदित्यनाथ एमपी को हरास व अरेस्ट करने बारे जैसे विषय थे। यह थी 14वीं लोकसभा व सरकार के तथ्यों की विशेष जानकारी। शीघ्र ही हम मिलेंगे 15वीं लोकसभा व उस सरकार के बारे में विशेष तथ्यों के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।